हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है ना, तो ये बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा करके कंपाइल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं से फ्रेम किए जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, उसके साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन साथ में मिलते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और जल्दी से लाइक भी करो। तो पहला हम देखते हैं, In which year did the first folio of Shakespeare's play appear? तो शेक्सपियर प्लेस का जो पहला फोलियो था वो किस ईयर में आया था? तो हमारा आंसर होगा 1623 में, 1623 में आया था। ठीक है। और इसको कौन लेकर आया था? इनके जो फ्रेंड थे जॉन हेमिंग्स, मैं लिखती हूं यहां पर जॉन हेमिंग्स, और उन दूसरे फ्रेंड का नाम था हेनरी कॉन्डेल। ठीक है। इनके जो फ्रेंड थे जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, इनके जो फोलियो था पहला उसको लेकर आए थे। तो शेक्सपियर के टोटल 4 फोलियो आए हैं। कितने आए हैं? 4 फोलियो। पहला तो हमने देख लिया 1623 में आया है। सेकंड फोलियो की बात मैं करूं तो सेकंड फोलियो जस्ट उल्टा कर दो, 1632 में आया है। थर्ड फोलियो इनका आया है, थर्ड फोलियो कब आया है? 1663 में। और फोर्थ फोलियो आया है उनका 1685 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी फोलियो पूछ लेगा कि सेकंड या फोर्थ या थर्ड कब आया, टोटल कितने फोलियो आए हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो उनका फोलियो था ना, फर्स्ट फोलियो, ये आया था इनके मरने के 7 साल बाद। ठीक है। इनकी डेथ के 7 साल बाद इनका पहला फोलियो आया था। ठीक है। और जो थर्ड फोलियो था ना इनका, इसको कौन लेकर आया था? इसको एक फिलिप नाम के व्यक्ति थे, वो इसको लेकर आए थे। आई होप समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, विच प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ठीक है। कौन सा शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जो एक प्रांतीय जीवन को दिखाता है, एक घरेलू जीवन को दिखाता है? तो इनका प्ले था मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। फ्रेंड्स, ये जो प्ले था ना, इसको क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर शेक्सपियर ने लिखा था। और इसमें जो फालिस्टाफ नाम का कैरेक्टर है ना, जो फालिस्टाफ नाम का कैरेक्टर है, इसी में अपीयर होता है, जो कि फूल है। और कॉमिक रिलीफ देने के लिए हर प्ले में तो नहीं, शेक्सपियर के जो 4 प्ले हैं वो अभी मैं बताती हूँ। फालिस्टाफ किस में अपीयर होता है? तो वो फालिस्टाफ पहले तो नंबर 1 पे मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आता है। और कहां पर आता? वो आता है हेनरी 4th में आता है। पार्ट 1 में भी आता है, और पार्ट 1 में भी आता है और 2 में भी आता है। टोटल कितने प्ले में आता है? 3 प्ले में आता है फॉलस्टाफ। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आता है, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2 में आता है। तो ये किसके कहने पर लिखा गया था? ये क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर शेक्सपियर ने कॉमिक रिलीफ के लिए 8 दिन के अंदर इस प्ले को, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर को, लिखा था। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? चलो आगे देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म? मर्चेंट ऑफ वेनिस को किस लिटरेरी फॉर्म में रखा जाता है? तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है। क्या है ये? ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब होता है जो कॉमिक, जिसकी क्या हो, जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। हैप्पी एंडिंग हो जिस प्ले की, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ट्रेजिक कॉमेडी बोलेंगे। और जिसमें कॉमिक रिलीफ के लिए बहुत सारी कॉमेडी वाली फूल्स को लेकर आए, शेक्सपियर बहुत सारे फूल को इंट्रोड्यूस किया है। तो उन जो प्लेज होते हैं उनकी हैप्पी एंडिंग कराते हैं वो, और उसमें ट्रेजिक कॉमेडी के उसमें जॉनरा में हम जार में उसको रखते हैं। नंबर 4 देखें हम। What was the name of the house शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? शेक्सपियर का स्ट्रेटफोर्ड में एक घर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था न्यू पैलेस। ठीक है। और शेक्सपियर कहां था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है। और एवॉन कहां पर है? एवॉन एक रिवर का नाम है जो कहां पड़ती है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के पास है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको? आपने सुना है फॉरेस्ट ऑफ, ये जो रिवर है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये किस में पड़ता है? आर्डन। ये है, ये जो रिवर का नाम है आर्डन। तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र कहां आता है? एज यू लाइक इट में आता है। एज यू
लाइक इट में आता है, तो कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन इन्होंने यहाँ से लिया ही होगा, तब इन्होंने ऐसे प्लेस को लिखा है। यह थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, अपॉन सही से लिखती हैं, अपॉन। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन बना था कि यहाँ अपॉन होगा या ऑन होगा, तो ग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ अपॉन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हु सेड द मैन इज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हु सेड, किसने कहा है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। आगे देखते हैं। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ, कितनी बुक है प्रिल्यूड में? कितनी बुक है प्रिल्यूड में? टोटल 14 बुक हैं। ठीक है, और प्रिल्यूड को लिखना कब स्टार्ट किया गया था? इसको लिखना स्टार्ट किया गया था 1798 में। और ये पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश हुआ था पोस्टुमसली, 1850 में पब्लिश हुआ था। पोस्टुमसली पब्लिश हुआ, यानी मरण उपरांत पब्लिश हुआ था। ये कैसा है प्रिल्यूड? क्या है ये? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स। यहां से आपको फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये इसका जो जार है वो क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है ये। क्या है ये? एपिक। एग्जाम में तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रिल्यूड क्या है, तो ये एपिक पोएम है। और कैसी है? ऑटोबायोग्राफिकल है। और मैं इसकी बात करूं तो इसके कितने सेक्शन हैं या बुक मान लो, तो ये 14 बुक में है, मैं बता चुकी हूं आपको। और इसमें क्या है? वर्ड्सवर्थ की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वर्ड्सवर्थ की चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि कहां थी? इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो समझ आ गया। आगे देखते हैं। नंबर 7 है वर्ड्सवर्थ द वॉर्डर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्स्ट ट्रेजिडी। ये किस में आता है? ये वर्स्ट ट्रेजिडी में आता है। लास्ट पीजीटी में ये क्वेश्चन था कि वर्स्ट ट्रेजिडी रिटन इन। फ्रेंड्स होता क्या है कि हम पब्लिश डेट देख के ना बहुत सारे बच्चों ने इसको 1842 लगा दिया था, तो सभी का लगभग ज्यादातर लोगों का आंसर गलत था, क्योंकि ये इसको लिखा गया था 1795 और 96 के अराउंड में रिटन लिखा गया था। ठीक है, रिटन इन। और इसको पब्लिश किया गया था, पब्लिश 1842 में किया गया था। ये वर्ड्सवर्थ की ओनली वन ट्रेजिडी है, ओनली ट्रेजिडी जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। चलो आगे देखते हैं। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश इन द ईयर 1798 में पब्लिश हुआ था। इसको किसके साथ उन्होंने मिलकर लिखा था? इसको वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज, एसटी कॉलरेज, LERID, एसटी कॉलरेज ने मिलके इसको लिखा था। ये पहले बार फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? ये 1798 में हुआ था। और 1800 में यानी 1800 में इसमें प्रीफेस जोड़ा गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रीफेस लिरिकल बैलेट में कब जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया था? 1800 में। और ये थर्ड टाइम पब्लिश कब होता है? 1802 में ये थर्ड टाइम पब्लिश होता है, थर्ड एडिशन आता है इसका। और इसका फाइनल एडिशन आता है जो फोर्थ टाइम, यानी जो फाइनल एडिशन था इसका, वो आता है 1805 में। तो आपको पता चल गया, सारी डेट्स पता चल गई। वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने मिलकर लिखा है इसको। 1798 में फर्स्ट पब्लिश होता है, 1800 में इसमें प्रीफेस जोड़ा जाता है, 1802 में इसका थर्ड एडिशन आता है, फोर्थ एडिशन 1805 में आता है। द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऐसी ही पोएम एग्जाम में पूछते हैं जिनको अभी हमें पता ही नहीं है कि ये लिखी किसने है, तो ध्यान में रखना है इसको। मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किड्स पोएट्री सेंसुअसनेस। सेंस से काम, सेंसुअसनेस का मतलब होता है सेंस करके काम करना। ठीक है, उनकी पोएम भी है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो उन्होंने बताया कि ब्यूटी, ऐसा नहीं बताया कि मेकअप वाली ब्यूटी को उन्होंने प्रेस किया, उन्होंने बोला है कि सेंस कर सकते हैं जिस ब्यूटी को,
उसकी बात की है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना, सेंशुअसनेस है। हु सेड द मैन, ये मेन थीम, यहां गलत हो गया, मेन थीम ऑफ हेमलेट, हेमलेट की जो मेन थीम थी प्ले की वो क्या थी, रिवेंज एंड मैडनेस, बदला लेने की भावना, ठीक है। हु सेड कीट्स वॉज अ ग्रीक, ये किसने कहा था, पीवी शेली ने, किसने कहा था, पीवी शेली ने बोला था कि जो कीट्स है ना वो ना चाहते हुए भी ग्रीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं आपको हेमलेट के बारे में। हेमलेट है ना जो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, ठीक है। और रिवेंज ट्रेजेडी तो मैंने बता ही दिया आपको, इसमें 5 एक्ट, शेक्सपियर के ज्यादातर जो प्लेज है ना वो सारे 5 एक्ट्स में ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया, उनका नाम क्या है, चार्ल्स लैम्प, चार्ल्स लैम्प ने ये लिखा है एसेज ऑफ इलिया। लेक पोइट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से लेक पोइट कौन सा नहीं है, तो मैंने सभी को इसमें लिखा है, एसटी कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदी, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों लेक पोइट है। जो फर्स्ट टाइम जो लेक पोइट जो टर्म था ना, इसको किसने यूज किया था, इसको एडिनबर्ग रिव्यू ने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एडिनबर्ग रिव्यू ने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। Who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the world his luminous wings in vain, फालतू में फड़फड़ा रहा है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। क्रिटिसाइज किया था शेली को, किसने किया था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, किसने किया था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। What caused जॉन कीट्स डेथ, जॉन कीट्स की डेथ कैसे हुई थी, जॉन कीट्स जो थे ना बहुत अच्छे पोएट थे, ठीक है। और इन्होंने अपना जो फार्मेसी से अपना करियर स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम भी करते थे, और इनकी जो डेथ थी ना वो बहुत अर्ली एज में हो गई थी, यानी जो 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जन्म अगर हम देखें, इनका जो ही वॉज बॉर्न, ठीक है, कब हुए थे ये पैदा, ये 31 अक्टूबर, ठीक है, 1795 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में, लंदन में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी, डेथ की अगर हम बात करें तो ये 23 फरवरी को इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी, 1821 में, और कहाँ हुई थी, रोम में, रोम में हुई थी इनकी डेथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न, कहाँ हुए थे पैदा, ये इंग्लैंड में हुए थे, कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, 1860 में इनको मिला था, सॉरी 1860 में, 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और आगे देखते हैं, गाल्सवर्दी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज लिटरेचर, मैंने अभी बता दिया 1932 में मिला था इनको। इन विच डेकेड, गाल्सवर्दी जो वॉर हुए थे उस डेकेड को क्या बोलते हैं, तो वो 1819, ये रॉन्ग है, 1860s में उनका जन्म माना जाता है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन है आज की पीडीएफ में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के।